वेलकम टू आदित्य क्लासेज। हम यहाँ हैं आईसीएसई के क्लास 10th के सॉल्यूशन के लिए, खास करके सेलिना बेस्ड क्वेश्चन, सेलिना का जो क्वेश्चंस है जिसको हमने बेस माना है। ठीक है, तो इस सिलसिले में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशंस की ओर। आप बना रहे होंगे, देख रहे होंगे चीज़ों को। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपाल हैज अ कम्यूटेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 900 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। जैसा कि हमने पहले करते आया है, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद गिवन डाटा। ठीक है, गिवन क्या क्या है, 900 पर मंथ, मतलब P दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 900 फॉर 4 ईयर। पीरियड ऑफ 4 ईयर मतलब N इज इक्वल टू 4 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 48। इफ वी गेट, मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कितना है सर? 52020। ठीक है, ऑब्वियसली R निकालना होगा, R मिसिंग है। तो गिवन से ही हमें पता चल जाता है कि निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ दिया भी है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चले कैलकुलेशन की ओर। कैलकुलेशन कहता है कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N, दैट इज 900 इंटू 48 प्लस अगेन 900 इंटू 48 इंटू 49 बाई 2 इंटू 12 एंड R बाई 100। R हमें नहीं पता है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करें तो अगर 10 होता तो 480 हो जाता। ठीक है, अगर इस 9 से 48 को मल्टीप्लाई करते तो 480 हो जाता, लेकिन चूंकि 9 है तो एक बार 48 क्या कर दें, माइनस कर दे। 2 7 4 3 और 4 4 3 2, ये वाला पार्ट 2 7 4 3 0 प्लस, इसे हम यहाँ कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 12 से 4 टाइम। ठीक है, फिर सॉरी 2 से 2 2 जा 4। अब बचा 49 का डबल इंटू 9, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18। 18 को मल्टीप्लाई करना हो तो 49 में से, तो कुछ इस तरीके से 18 5 जा 90, मतलब 900 माइनस 18। ठीक है, 2 9 1 8 और 8 8 8 2। नीचे अब कुछ नहीं हमारे पास है, तो ये 882 R हो गया। 882 R, ये वाला पार्ट इधर आएगा। ये कैलकुलेशन है, आप इसे इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, आप इसे ना लिखें। फाइव 2 0 2 0 माइनस 4320 43200, that will give you how much? 882 R। ठीक है, माइनस करें, 0 में से 0, 2 में से 0 गया 0, फिर ये है 0, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना? 11 1, तो 1 में से नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 11, तो 8 3 जा 8 और 3 11, तो ये 8 हो गया। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके होगा? 882 R। दिख रहा है क्वेश्चन कितना आसान है? 8820 बाई 882 विल गिव यू 10%। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10%। दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, अपने लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक शेयर बटन है,
लाइक बटन है और सब्सक्राइब बटन है। तो सब्सक्राइब तो आप उम्मीद करते हैं कि कर लिए होंगे, तो लाइक भी करते रहें और जिनको ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7, Deepa has a 4-year recurring deposit account in a bank and deposit 1800 per month. Solution given P पर मंथ दिया हुआ है, मतलब 1800 पर मंथ, तो P हो गया 1800। मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है 108,450। घबराना नहीं है, नंबर बड़ा देखने से कट जाएगा आसानी से। क्या निकालना है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से वही क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम में एन दिया हुआ है 4 ईयर, तो 4 × 12 विल गिव यू 48। सिर्फ नंबर चेंज है, बाकी मेथड पिछले क्वेश्चन के ही जैसा होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इसे स्किप करूं ताकि आप क्या कर सके, इसे खुद से सॉल्व कर सके, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सके, जो कि आसान है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पिछला क्वेश्चन पीछे जा करके, बैकवर्ड जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे हमने आर निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये खुद से बनाएंगे। दिस विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू। अगला क्वेश्चन, मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट है सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक। ठीक है, हर मंथ ही होता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% per annum and Mr. Brito get 8,088 from the bank after 3 years, find the value of his monthly installment। P निकालना है। Solution given maturity value and 3 × 36। ठीक है, और R भी दिया हुआ है 8%। ठीक, फॉर्मूला 8088 इक्वल टू M नहीं पता है, P नहीं पता है, N पता है 36, प्लस फिर से P × 36 × 37 बाई 2 × 12। ठीक है, R पता है 8%। ठीक, चलें आगे। 12 3 जा 36, 2 4 जा 8। ठीक है, आप इसे 100 ही रखें ताकि पॉइंट में कन्वर्ट करने में आसानी होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो, या आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेंगे। ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करें तो 4 3 जा 12, 37 × 12, 37 का डबल 674 और 37, 4 4 4। वाह, अच्छा नंबर है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4, 37, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 × 37, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो 4 4 और यहाँ क्या था 100 था, तो आप 100 को क्या कीजिए, पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए 4.44 कर लीजिए, तो 4.44 P। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया। क्या है 3 × 4 12 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 आया, 100 नीचे है, डिवाइड करेंगे तो 4.44 आया। ये हमने इसलिए रखा था 100 को ताकि आपको पॉइंट में कन्वर्ट करने में आसानी हो। तो 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, 40.44 P, दैट इज इक्वल टू 8088। कोई दिक्कत नहीं है सर।
p निकालने के लिए, क्योंकि ये अगर कहाँ है मल्टीप्लाई में है p के साथ, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में तो कितना हो जाएगा 8088 डिवाइडेड 40.44। ठीक है, p इक्वल टू पॉइंट यहाँ से हटाएंगे इंटू 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो अगर आप देखिए 40 और 44 का डबल करेंगे तो 80 और 88 हो जाएगा। ठीक है, 4044 को डबल करेंगे तो 40,000 नहीं 40,144 को आप डबल करेंगे तो वो 80,188 हो जाएगा। आप इसका डबल कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इससे हम 2 टाइम्स में काट सकते हैं, और 2 into 100 that will give you 200, तो वैल्यू ऑफ p will be 200। दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 per month for 2.5 years. If he receives maturity value इतना at the time of maturity, find the rate of interest per annum। फिर से r निकालना है, हमने सिर्फ टाइम को आपको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन, गिवन डाटा क्या क्या है, p गिवन है कितना 800, n जो है वो कितना हो जाएगा 1.5 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ प्लस 6 मंथ, दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू है एम भी गिवन है कितना 15084। ठीक है, अब हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूला पे, क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू एन, दैट इज 800 इंटू 18 प्लस 800 इंटू 18 इंटू n प्लस 1 18 और 19 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। ठीक है, एटीन 8 जा 144 पर 00, ये आ गया इधर तो 15084 से माइनस होगा। अभी हम बाकी कैलकुलेशन कर लें, इसे कट कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, ठीक, और 4 से कट जाएगा 3 टाइम में, 3 जा 12, और 3 से कट जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, तो 19 6 जा और इंटू आर, आप इसे नीचे लिख लें, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से क्या हुआ है, आप इसे स्लो करके देखेंगे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे डिवाइड किया है, तो आपको फिर से वापस जाके दिख जाएगा कि कैसे आप डिवाइड किए हैं सर। और बाकी आप कैलकुलेशन कितना था, वन 144R। ठीक है, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, ये पहले इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, क्या 15084 माइनस 14400, दैट विल गिव यू 114R। चलिए माइनस करते हैं, तो 84 का 84, ठीक है, और 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो 6,
बाकी 4 में से 1 गया तो 3, कुछ इतना। हाँ 15,000 में से 14,000 जाएगा तो इतना कैसे हो सकता है? 15,000 से 14,000 चला गया तो 1,000 बचा, 1,000 में से 400 चला गया तो 600 बचा, और 600 में से 684। ठीक है। ठीक, 684 दैट इज इक्वल टू 11। दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कैटरीना ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो गिवन डाटा सॉल्यूशन अगर करें तो क्या गिवन है? एन गिवन है, 2 ईयर मतलब 24 मंथ। ठीक है, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, आर गिवन है कितना? 6%। ठीक, पर एनम एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1000। पी वी गिवन है, क्या पूछ रहा है भाई? देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर मतलब इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास है जो कि होता है P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। वैल्यू पुट करेंगे। क्या क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पार्ट का है आंसर। तो P कितना है? 1,000 रुपीज इंटरेस्ट के लिए। 1,000 इंटू 24 इंटू 25, ये बात आपको पता है कैसे आया 25? बाई 2 इंटू 24 इंटू आर कितना? 6% बाई 100। ठीक है, सॉरी ये 12 होगा, 2 इंटू 12। 12 टू या 24, 24 कैंसिल आउट। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 25 6 जा होता है 150 पर एक और जीरो, तो इंटरेस्ट हो गया 150 पर एक और जीरो, 1500 आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड, दिस विल बी योर इंटरेस्ट। अगेन मैच्योरिटी वैल्यू अगर पूछे तो ये दूसरा पार्ट है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? क्या है फॉर्मूला? पी एन प्लस आई। तो आई हमें तो निकल गया है, और पी कितना है? 1,000 इंटू एन कितना है? 24 प्लस 1500। तो 24,000 प्लस 1500 दैट इज 24,000 प्लस 1,000 25,500 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जाने से पहले मैं बता दूं कि अगला ही वीडियो आपके लिए जो आएगा वो अगला शेयर एंड डिविडेंड, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। एट पार और क्या है, एबव पार क्या है, किस तरीके से हम मार्केट में शेयर्स को देखते हैं, क्या होता है शेयर मार्केट, क्योंकि बहुत लोग आप जानते होंगे कि शेयर में पैसे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से जान जाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। यह आपके लिए एक बेनिफिटेबल है। आप अगर क्लास में है आईसीएसई से रिलेटेड, तो आपकी तो एग्जाम के पर्पज से ये बेटर हो जाएगा। नहीं है तो एक ओवरव्यू शेयर के बारे में आपको दिया जाएगा अगले ही चैप्टर में, ठीक है, मेरे अगले वीडियो में। तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। चले आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। क्या कह रहा है, मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If the he gets 1200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and the amount of maturity. ठीक है, सॉल्यूशन। गिवन पार्ट हर बार की भांति हर क्वेश्चन में जैसे हमने लिखा है मंथली रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ बैंक फॉर 2 years, एन दिया हुआ है तो एन पहले लिख लीजिए 24 मंथ, ठीक है। आर दिया हुआ है, आर लिख लिए कितना 6%, और इफ यू गेट 1200 एज द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो आई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1200 रुपीज, ठीक है। इससे आपका क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आई का फॉर्मूला बताया है, तो आई इक्वल टू होता है पी, पी नहीं पता है तो पी ही रख लेते हैं। एन कितना 24 प्लस पी इंटू 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू 6%, ठीक है। ओके सर, और आई का वैल्यू भी दिया हुआ है, अगले स्टेप में हम आई का वैल्यू भी पुट कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 12 टू जा 24, 24 कट आउट हो गया सर, ठीक है। 24 को अगर हम कट करें तो कितना टाइम, 4 टाइम। 25 को 100 से कट करें तो 4 टाइम, 2 से कट करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको कट करेंगे तो 1.5 दिख रहा होगा, वेरी सिंपल, तो 1.5 पी। तो ये जो पार्ट हो गया कितना 1200 नीचे दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 24 पी प्लस 1.5 पी, ठीक है। तो 25.5 पी, दैट विल इक्वल टू 1200 रुपीज, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 बाई कितना 25.5। कोई दिक्कत नहीं है सर, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर जाएगा, कट करना शुरू कीजिए। 6 टाइम आई थिंक, नहीं देख लेते हैं, 5 से काटे 5 5 जा 25 और उसके बाद 5 1 जा 5, ठीक है। 5 से काटे 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 पर 00, ठीक है। अब थ्री से काटते हैं, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, 3 से काटे 3 8 जा 24, 00, 800/17। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है जल्दीबाजी में। 24 पी इंटू 24 आई दिया हुआ है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, पी निकालना है मतलब, तो कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, लेट मी चेक आउट। हाँ, गड़बड़ ये है कि आप, ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है, हमने लगाया है आई का फॉर्मूला, तो आई वाले फॉर्मूला में ये वाला पार्ट नहीं होगा, आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पार्ट से सही कर लीजिए, ये वाला पार्ट भी गड़बड़ है।
इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए फिर से क्या हो जाएगा 1.5 और P है और ये दिया हुआ है 1200 रुपीज़ इज इक्वल टू 1.5 या 1.5 को आप ऐसे 3/2 ही रखिए और ये P रखिए। तो ये फ्रैक्शन जब कहाँ आएगा, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करके आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे देखिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 और 2 अगर डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 3 कहाँ है मल्टीप्लाई में तो वो आएगा तो डिवाइड में। तो इसे कितना कर देंगे हम 2/3 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3 4 जा 12। तो P का वैल्यू 400 इंटू 2 दैट विल गिव यू 800 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट, नहीं P वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका क्या है P है। द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी बहुत आसान, हमें आपको बता दिए P कितना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन दैट इज 800 इंटू कितना 24 प्लस आई का वैल्यू दिया हुआ है आपको, लास्ट में 1200 ऐड कर लेंगे। ठीक है, टू 84 8 जा 192, 8 4 जा 32, 2 कैरी गया 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19 पर 00 प्लस 1200, तो 19,000 19,000 plus 1,000 20,400 will be your answer. This was the last question of chapter 2 for Selina publication ICSE class 10th book exercise number 2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये चैप्टर अब खत्म होता है, अगले ही चैप्टर लेके हम बहुत जल्दी आएंगे शेयर एंड डिविडेंड, जिसका सॉल्यूशंस और थ्योरी, पहला वीडियो थ्योरी के लिए होगा और उसके बाद जो सीक्वेंस होगा वो आपके क्वेश्चंस के लिए होंगे। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो या इस क्वेश्चंस रह गए हो इस चैप्टर से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आईसीएसई के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे वीडियो में जो है नीचे आपके फुटर मार्क में चल रहा होगा जिस पे आपको एड्रेस और ईमेल आईडी सारा डिटेल दिया हुआ है, और आप हमारे डिटेल्स में जाएंगे मेरे चैनल के तो वहाँ भी आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ आप मेल कर सकते हैं हमें क्वेश्चन, मेरा टीम मुझे फॉरवर्ड करेगा और मैं आपको इसके लिए बना के लेके आऊँगा। थैंक यू।